नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में पूर्व मंत्री व सपा विधायक आजम खान ने गोपालपुर विधानसभा के नसीरपुर बाजार में जनसभा को संबोधित किया। आजम खान ने मार्मिक अपील करते हुए धर्मेंद्र यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें आपस के मसले को खत्म करके समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी होगी। अगर इसमें किसी को भी कोई शक हो तो मेरे साथ हुए जुल्म और जाति को याद कर लेना। कहा कि हुकूमत ने मुझे 27 महीने परिवार के साथ जेल में रखा, उस सीतापुर जेल में रखा जिसे सुसाइडर जेल कहा जाता है। कहा कि हमें भी बांदा और हमीरपुर जैसी जेलों में रखा जा सकता था, लेकिन नहीं रखा गया। सीतापुर में इसलिए रखा गया क्योंकि पहले मेरे बेटा सुसाइड करे, फिर मेरी पत्नी सुसाइड करे और फिर इसके बाद में मेरी मौत का इल्जाम हुकूमत पर भी नहीं आता। कहा कि मेरे रिहा होने में किसी तरह का समझौता नहीं हुआ। ये तो ऊपर वाले का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आजम खान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जमानत दी और ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो किसी के ऊपर हो सकते हैं, 90 मुकदमे कैसे संभव है। कहा कि मैं आपके बीच हूँ, ये इस बात का सबूत है कि मैं कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा हूँ और इंशाअल्लाह कल भी जिंदा रहूंगा। आजम खान ने कहा कि मुल्क के गृह मंत्री ने मुझे देश का सबसे नंबर 1 माफिया कहा था। मेरी गलती इतनी है कि मैंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और गरीबों के बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय खोले। देश के मौजूदा हालात पर आजम खान ने कहा कि बिहार से लेकर यूपी तक में आग लगी है। सरकार की अग्निपथ योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य खतरे में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुसलमानों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत नहीं महसूस हुई और 42 साल बाद आज हालात ऐसे ही हैं। कहा कि आजमगढ़ और रामपुर में हो रहे उपचुनाव में हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार के जुल्म और जाति के खिलाफ एक मैसेज जरूर जाएगा। संबोधन के अंत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को अपना छोटा भाई बताते हुए आजम खान ने भारी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की। बिगड़े हुए माहौल में जबकि मुल्क एक संगीन दौर से गुजर रहा हो, इंसानों के बीच इंसानी रिश्ते न रह गए हों, घृणा का माहौल पैदा किया गया हो, नफरत शब्द छोटा पड़ जाएगा। हिंदी का ये शब्द बहुत वजनी है। घृणा का माहौल बनाया गया है। लोग एक दूसरे के मोहल्लों में रहने से डरने लगे हैं। बसों में और ट्रेनों में सफर करने से डरने लगे हैं। और दिन वो ना आ जाए कि यहाँ जिस तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, कहीं ऐसा माहौल भी न बन जाए या न बना दिया जाए कि लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े भी ना हो सकें। कुछ जिम्मेदारी है हमारी आपकी। ऐसे संगीन हालात में जब आग के हवाले हो पूरा मुल्क, अग्नि पर चल रहे हों लोग, इसलिए नहीं कि उनका कोई राजनीतिक विवाद है या उनकी कोई राजनीतिक मांग है, बल्कि इसलिए कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार ने अब से बरसों पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी, 25 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बहुत नादान है, बहुत सीधे हैं हिंदुस्तानी। अगर इतने नादान न होते तो तकरीबन 1,500 साल की गुलामी बर्दाश्त नहीं की होती। और अगर उससे भी पहले चले जाएं तो बहुत बुरे दिन देखे हैं हिंदुस्तान ने। ये उनकी शराफत, उनका सीधापन, उनकी नेकी रही है।
लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम 7 समंदर पार के दुश्मन को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन आपस के रिश्तों को जोड़ने में हम हार गए, टूट गए, धोखा खा गए। हमें नमक हलाली और नमक का कर्ज अदा करने से ही वक्त नहीं मिला। हम अपनी तकदीर के बारे में सोचते भी क्या? जहां तकरीबन 100 करोड़ लोग अपनी नमक हलाली साबित करने में लग जाएं और नमक भी किसी व्यक्ति की जेब का नहीं हो, बल्कि उस खजाने का हो जिसमें रिक्शा वाले का पैसा भी है, खेत में हल चलाने वाले उस 1 बीघे के मालिक का पैसा भी है, और कपड़े के मिल में काम करने वाले मजदूर के पसीने का पैसा भी है। बहुत छल लिए गए, अभी भी छले जा रहे हैं, और इसी में आप सब अखबार, टीवी सब देख रहे हैं क्या है मुल्क का हाल। बिहार की लगी हुई आग उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। नहीं मालूम किस किस का दामन जलेगा, ये भी नहीं मालूम किसका घर, किसकी दुकान और किसकी गली जलेगी, और ये भी नहीं मालूम कि इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा। मैं ये बात आपसे इशारों के तौर पर कह रहा हूं कि बहुत चौकन्ना और बहुत होशियार रहने की जरूरत है, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में जब मैं पहली बार एमएलए हुआ था, मेरे पड़ोस का जिला मुरादाबाद जो तकरीबन 20 किलोमीटर के, 2 मुकदमे सच्चे हो सकते हैं लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। ये एक ऐसा कमेंट था मेरे लिए जिसने एक मुर्दा इंसान में जिंदगी डाल दी थी। मैं आपसे अगर कुछ कहने आया हूं, आपका ये खादिम अगर आपसे कुछ कहने आया है, तो अपनी 27 बरस की उजरत मांगने नहीं आया है, बल्कि बहुत सोच विचार के साथ इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। आपस के इख्तलाफात तो खत्म होना चाहिए, और अगर किसी को भी इख्तलाफ है तो फिर उसे हमें 27 उसको हमारी 27 महीनों की तन्हाई और कैद तन्हाई को याद करना चाहिए, और याद करना चाहिए कि इस जेल में हमें क्यों भेजा गया था। सीतापुर जेल सुसाइडल जेल कहलाती है, यहां लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। हमें कहीं भी भेजा जा सकता था, हमें भी अहमदाबाद भेजा जा सकता था, हमें भी बांदा और हमीरपुर भेजा जा सकता था, हमें भी तहाड़ जेल भेजा जा सकता था, लेकिन मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को सीतापुर इसलिए भेजा था कि आए दिन लोग वहां खुदकुशी करते हैं कैदी। पहले मेरी बीवी करेगी, फिर मेरा बच्चा करेगा, या मैं करूंगा, और हम दोनों के मरने के बाद फिर दोनों की लाशों पर यह भी अपनी जान दे देगा। इसलिए हमें सीतापुर की जेल में रखा गया था। हम जिंदा आ गए हैं, इसमें किसी का कोई कर्म नहीं है, सिर्फ मालिक का कर्म है। अगर कोई ये समझता है कि कहीं कोई समझौता हुआ है, तो फिर मैं यहां नहीं होता। मेरी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मैं कल भी जिंदा था, मैं आज भी जिंदा हूं, और मैं इंशाअल्लाह कल भी जिंदा हूं। आपसे दरखास्त करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं, अगर इसके अलावा भी कोई कमी रह गई है तो मैं अपने वो कमजोर हाथ जिनसे मैंने दाल का पानी और रोटी खाई है, उन हाथों से अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए आया। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे मायूस करेंगे तो सिर्फ ये मायूसी एक तनाव फर्द की नहीं होगी, बल्कि करोड़ों सताए हुए और मजलूम लोग जो उम्मीद करते हैं कि कल कुछ बेहतर होने वाला है,
मायूसी उनके लिए होगी। अगर कोई फैसला आपने इसके खिलाफ लिया है, मैं दरखास्त करने आया हूं कि मीर जाफर और मीर साथी से बेहतर है कि अपने यहाँ टीपू सुल्तान पैदा करो। शहादत तो हो जाएगी लेकिन नाम तुम्हारे से रहेंगे, मीर जाफर और मीर साथी के जिंदा। बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को मेहनगर के रानीपुर रजमो में व गोपालपुर विधानसभा और शुक्रवार को सगड़ी विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसपा के नेता व पूर्व विधायक रामदर्शन यादव जो लंबे समय तक सपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने सैकड़ों समर्थकों संग मेहनगर की जनसभा में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली है, लेकिन सपा शासन में आजमगढ़ की पहचान आतंकियों, गुंडों, माफियाओं के नाम से होने लगी थी। आजमगढ़ के लोगों ने दो मुख्यमंत्री दिया, दो मुख्यमंत्री को सांसद बनाया। आजमगढ़ के लोगों की अपेक्षा थी कि आजमगढ़ के लोगों का विकास होगा, उनकी सेवा होगी, लेकिन कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र में जनता का हाल जानने नहीं आए। आजमगढ़ की जनता को कभी सपा को माफ नहीं करना चाहिए। सपा का प्रत्याशी नामदार है। सपा ने हमेशा जातिवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार की राजनीति की है। मेरा प्रधान सेवक, राज्य सेवक गरीबों की सेवा करते हैं, उसी तरह हमारे प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आपकी सेवा करना चाहते हैं। बसपा के प्रत्याशी अपने पैसों और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव के नाम से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का कार्य किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ की दूरी 2 से 3 घंटे में तय हो जा रही है। आज देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद व वंशवाद की चर्चा नहीं होती। मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवाद और विकास की चर्चा होती है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज जब किसी योजना का पैसा दिल्ली से चलता है तो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। मैं आजमगढ़ के लोगों से अपील करता हूं कि आप वंशवाद की राजनीति को समाप्त करें। हमने सपा का शासन देखा है। डीजे पर प्रतिबंध, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध, राम शोभा यात्रा पर प्रतिबंध, राम के अस्तित्व को भी नकारते थे। आज उसी कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कोई करता है तो वो योगी और मोदी की सरकार करती है। आज प्रदेश में कानून का राज है। माफिया, गुंडे, मवालियों के होश उड़े हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं की बेहतरी के लिए है। विपक्षी पार्टियां युवाओं को गुमराह कर रही हैं। कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में इस तरह की योजना सफल रही। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, नरेंद्र सिंह, नीलम सोनकर, कृष्ण मुरारी, विश्वकर्मा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनार्दन ने आजमगढ़ का अखिलेश जी परिवार को बार बार आशीर्वाद देने के बाद भी आजमगढ़ की जनता का न सुध लेते हैं, न कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी एक दिन का समय नहीं दिया, न आजमगढ़ के विकास के बारे में सोचते हैं। चलिए ठीक है, आदरणीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी अब दूसरे परिवार के एक व्यक्ति को भेज दिया। जैसे लगता है यहाँ कोई यादव कार्यकर्ता ही उनके पास नहीं है। हमें इस बार के चुनाव में ऐसा लगता है, उपचुनाव में, कि जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद निरहुआ के साथ और आदरणीय मोदी योगी जी के जो विकास कार्य है उसको जनता जनार्दन स्वीकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी के द्वारा जो काम है, मैं कल से 2-3 सभा किया। इस सभा का जो करंट में देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा और सपा लड़ाई के बाहर होगी। जयंत चौधरी का कहना है कि आजमगढ़ की जनता जो है सपा के दिल में बैठी हुई है। हाँ, वह स्वाभाविक रूप में उनके भी दिल में बैठी है, सपा के दिल में बैठी है, लेकिन जनता जनार्दन ने ये लोगों के कार्यों को नकार दिया है, अखिलेश यादव के कार्यों को। और हमें जो देख रहा हूँ मैं नीचे से, जो इस बार का करंट देख रहा हूँ, इसमें आप भी अनुभव करते होंगे, जिस प्रकार माताएं बहनें हंसती हुई तालियां बजाती हैं और एक उत्साह दिखता है। हमें लगता है कि जनता जनार्दन का चुनाव, ये चुनाव स्वयं अपने कंधों पर लेकर लड़ रही है और आजमगढ़ के लोग स्वयं इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जहाँ तक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और ये चुनाव हम उपचुनाव में जीतेंगे। और लोगों को लगता भी है कि यार 2 साल का मामला है, निरहुआ जी को भी थोड़ा आज़मा लिया जाए, कैसा सेवा करते हैं 2 साल में।
तो हमें लगता है कि कमल खिलेगा और 100% खिलेगा आदरणीय मोदी जी, योगी जी के हाथों में। लोग ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, इसमें प्रमुख कौन था? आज मंच पर लोगों ने ज्वाइन किया है, सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है पार्टी का। राम दर्शन वहाँ पर ज्वाइन किए हैं, हाँ, और बाकी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। एक ऐसा प्रधान सेवक है जो सभी के बारे में सोचता है, ठीक ढंग से सोचता है। और सपा बसपा कांग्रेस के लोग गुमराह करते हैं। 70 सालों तक राज सपा ने चलाया, 15-20 सालों तक सपा का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है। आपने देश भी देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है भ्रष्टाचार कैसी होती थी, इनकी नियुक्तियां कैसी होती थी, इनका जातिवाद कैसा होता था, इनका वंशवाद भी कैसे होता, भ्रष्टाचार क्या होता था। आज भी जनता जनार्दन और युवाओं के सामने ठीक ढंग से विषय को आने भी नहीं देते हैं और गुमराह भी करते हैं। ये युवाओं के हित में है, उसको ठीक ढंग से समझना चाहिए। और पहली बार पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, सभी, और वह सभी नौकरियां उनकी खुली हुई है। सभी मतलब उनको 15 साल, ये 4 साल करने की सब नौकरियां खुली हैं और हर जगह उनको सम्मान मिलेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोले हैं, आदरणीय अमित शाह भी, हर डिपार्टमेंट में उनके लिए नौकरियां हैं, एक बार समझना चाहिए। और ये जो सपा बसपा के लोग गुमराह कर रहे हैं तो कभी राष्ट्रीय हित में साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का नेचर है, राहुल जी का, अखिलेश जी का। वैश्विक महामारी हो तब भी वो कह रहे थे टीका ये भाजपा का है, मोदी का है। टीका के लोगों ने विरोध किया और 100 देशों को बचाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। आज 100 देशों में सप्लाई किया, वो दवा की सप्लाई हुई, टीका की, जिसके काम बचा। 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया, जान की और जहान की दोनों की सुरक्षा किया है। इसलिए सभी योजनाओं का ठीक ढंग से यदि विपक्ष सहयोग करेगा तो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। जब राष्ट्र और देश हित में कोई सवाल आता है तो सभी दल को एक साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का परिणाम जारी हो गया, जिसका छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था। कुछ छात्र मोबाइल फोन से परिणाम डाउनलोड करते रहे तो कुछ ने साइबर कैफे का सहारा लिया। जनपद परिणाम 86.14% रहा। जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल 20 छात्र छात्राओं में अर्पित सिंह ने 93.83% अंक पाकर नाम रोशन किया। बालकों को 3%, 82.74% 2, तो 89.79% बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। बालिकाओं का परिणाम फीसद, बालकों में 7.05% अधिक रहा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा वर्ष 2022 में कक्षा 10 के 52,411 बालक और 44,640 बालिकाओं सहित 97,051 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें कुल 84,340 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें 83,643 बालक व 40,667 बालिकाएं शामिल हैं। इस बार हाई स्कूल के परिणाम में जिले की टॉप 10 सूची में कुल 5 छात्राएं शामिल हैं, जो जनपद के लिए गर्व की बात है। ब्यूटी यादव 92.50%, पलक प्रजापति 92.50%, शिवांगी मौर्य 92.33%, आंचल यादव 92.33% और प्रीति चौहान ने भी 92.33% अंक पाकर जनपद को गौरवान्वित किया। शनिवार को घोषित यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम में शहर में एटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में हाई स्कूल का परीक्षा फल 100% रहा। हाई स्कूल में पलक प्रजापति ने 92.50% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रियांशु शर्मा 91.33% अंक पाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रौनक सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में मोहम्मद अरहन फारूकी को 82.60% अंक प्राप्त कर प्रथम, वंदना सोनकर 80.6% अंक प्राप्त कर द्वितीय एवं जानवी यादव ने 79.05% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा। विद्यालय के प्रबंधक ने इस अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों का आभार व्यक्त किया एवं कहा कि ये परीक्षा फल छात्रों की कठिन मेहनत से प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ध्रुव चंद मौर्य ने बताया कि ये परिणाम सभी के प्रयास से प्राप्त किया गया।
इसमें कोई संदेह नहीं। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों ने बच्चों को मिष्ठान खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं अपनी सफलता की श्रेय अपने शिक्षकों को और अपने परिवारजनों को देना चाहती हूँ, अपने माता पिता को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं आज इस मुकाम पर जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें मेरे परिवार लोगों का और मेरे शिक्षकों का सबसे बड़ा श्रेय है। मार्क्स पाने के लिए जैसे मतलब कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ लाइफ में कुछ करना है, ऐसा पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ने का समय कब? पढ़ने का सबसे सही समय सुबह में होता है, शांति जगह, शांति माहौल में पढ़ना चाहिए। सुबह में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, जल्दी भूलता नहीं है। अब नर्वस फीलिंग तो सबको आती है, डर लग रहा था, लेकिन पेपर अच्छा गया इसलिए सही था। मैं लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षकगणों और अपने माता पिता को देना चाहेंगे, जिन्होंने हमें बहुत मेहनत करके हमें इस काबिल बनाया। हमने अपने शिक्षकों से, अपने परिवार वालों से बहुत हेल्प लिया और हमें इसकी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई एग्ज़ाम के समय, जिससे हमें बहुत लाभ मिला। इंजीनियर पढ़ाई के समय आप उस समय पढ़ सकते हैं जिस समय आपको ज़्यादा समझ में आए, और पढ़ाई का निश्चित समय नहीं होता, आप जिस समय भी पढ़ें आपको बस समझ में आना चाहिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे बच्चे 100% सफल हुए हैं। 100% विद्यालय का रिजल्ट रहा है। हाई स्कूल में हमारे विद्यालय की बच्ची जो है पलक प्रजापति जो है 92.5% पा करके जो है विद्यालय को ही न टॉप करके बल्कि जनपद में भी अपना नाम रोशन किया है। संभवतः जनपद में उसका टॉप 10 की सूची में भी नाम है। मैं उसको और समस्त शिक्षकों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ा करके, मेहनत करके बच्चों को तैयार कराया और अधिक से अधिक नंबर लाया, और उन बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस नंबर पाने के लिए कठिन परिश्रम किया। ये उनके परिश्रम का और उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने में सहयोग दिया। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अग्निपथ योजना को निरस्त कराने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश की जनता आक्रोश में है। मात्र 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती वास्तव में सैन्य भर्ती न होकर एक सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर होकर रह जाएगी, क्योंकि 4 साल तक सेना में रहने के बाद युवा या तो किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या फिर बेरोजगारी की मार से आत्महत्या करने को मजबूर होगा। सेना भर्ती की तैयारी के लिए बहुत से सैनिक 4 साल तैयारी करने में लगा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने ये कदम जानबूझकर देश के युवाओं के भविष्य को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने के लिए उठाया है। सरकार जानबूझकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। इस वजह से सभी देशभक्तों की भावनाओं को चोट पहुंची है। हमारी सेना भारत की शान है, जो भारत के हर वक्त के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सरकार सेना की प्रभावशाली और ताकत को एक तरफ जहां कमजोर कर रही है, तो वहीं ये योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार इस योजना को निरस्त कर पुरानी भर्ती व्यवस्था को लागू करे। आज हम लोगों ने अग्निवीरों की, जो मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की है, उसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि ये योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसको आप वापस लीजिए और पुरानी भर्ती व्यवस्था जो थी उसी को बहाल कीजिए। प्रधानमंत्री जी को दिया गया है ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने भी शनिवार को राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को नामित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने बताया कि देश की सरकार जिस तरह से अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, 4 साल नौकरी करने के बाद युवा कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि बीते कई वर्षों से सेना में कोई भी भर्ती नहीं निकली, जिसके चलते बहुत से युवाओं की 2 उम्र भी निकल गई, जिसके जिम्मेदार साफ तौर पर सरकार है। साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर देश में हो रही हिंसा और बवाल को गलत बताया और कहा कि गलत का विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन किसी भी चीज का विरोध शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में होना चाहिए। सेना में संविदा जैसी प्रक्रिया न अपनाई जाए। ज्ञापन हम लोगों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दिया है। ये सीमा पे जो मर रहे हैं वो संविदा पे काम करेंगे। ये तो संविदा की भर्ती हो रही है, कल को ये पुलिस में भी यही चीज़ लागू कर देंगे। प्राइवेट ये नौकरियों में और विभागों में तो लागू ही कर दिया है।
कम से कम इस 2 चीज़ को तो इससे बरी रखें। हम चाहते हैं कि इस मांग को, हमारी मांग है कि इस चीज़ को खारिज किया जाए और रेगुलर भर्ती हो। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मुंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।